हाई रेपिटेशन यदि हम लेते हैं तो क्या हमारे मसल्स ग्रोथ होते हैं, या फिर लो रेपिटेशन लेते हैं तो इससे हमारे मसल्स ग्रोथ होते हैं। किस तरीके से करने से हमारे मसल्स फास्ट ग्रोथ होते हैं। लो रैप्स वर्सेस हाई रैप्स, आपको कौन सा करना चाहिए? क्या आपको कम रेपिटेशन लगाने चाहिए एक्सरसाइज में, या 22 से 25 रेपिटेशन लगाने चाहिए जाकर के हमारे मसल्स ग्रोथ होंगे? तो क्या ऐसा सच है? क्या हमें ज्यादा रेपिटेशन लगाने से हमारे मसल्स ग्रोथ होती है? इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, खास करके बिगिनर लोग। तो आज 22 मसल्स की एक्सरसाइज के दौरान हम समझा देंगे कि आपको कौन सा स्टेप को फॉलो करना चाहिए। ज्यादा रैप्स किस तरीके से लगते हैं, कम रैप्स किस तरीके से लगते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारा चीज वीडियो के डिटेल में बताएंगे। तो ज्यादा लंबा वीडियोस नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इंश्योर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि आपको ज्यादा रैप्स लगाने चाहिए या फिर कम रैप्स लगाने चाहिए। आपके मसल्स किससे ज्यादा जल्द ग्रोथ होगा। सो बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट। चैनल पे नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक बटन जरूर दबाना। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टेप नंबर 1, यदि आप लोग हाई रैप्स लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लाइट वेट डंबल सेलेक्ट करना होगा। इससे आपको एक्सरसाइज निकालना होगा, तब जाकर के आप लोग 22 से 25 रेपिटेशन लगा सकते हो, कोई भी मसल्स का क्यों ना हो। बिकॉज यदि बात की जाए हैवी वेट से हाई रेपिटेशन लगाने के लिए तो नहीं जाएगा, ये कुछ ही रेपिटेशन में समाप्त हो जाएगा, कुछ ही रैप्स निकलेगा, उसके बाद नहीं निकाल पाओगे। पहला स्टेप में ऐसा होता है, हाई रेपिटेशन लेने के लिए आपको सबसे पहले वेट में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मतलब आप लोग हैवी वेट नहीं लेकर के जा सकते, कोई भी मसल्स की एक्सरसाइज क्यों ना हो, बट उसमें आप लोग को लाइट वेट से ही जाना पड़ेगा। आप लोग हैवी वेट से वर्कआउट नहीं कर सकते हो यदि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रैप्स लगाना चाहते हो तो। दूसरा में यदि आप लोग हाई रैप्स लगाना चाहते हो और आप लोग 10 से 12 रैप्स लगा लिए हो, देन फिर सोचते हो कि आपका मसल्स पंप हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप यदि हाई रैप्स लगाने के लिए सोचोगे ना तो आपको मिनिमम 22 रेपिटेशन और मैक्सिमम 25 रेपिटेशन लेकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मसल्स पंप होगा। आप लोग हाई रेपिटेशन के कारण लो वेट सेलेक्ट किए होंगे, जिसके कारण आप लोगों का मसल टाइम ले लेगा पंप होने में, क्योंकि 10 से 12 रेपिटेशन तक आपके मसल्स पे उतना ज्यादा लॉड नहीं पड़ता है, जिसके कारण आपका मसल्स पंप नहीं होता है। इस पे लॉड डालने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 22 से 25 रैप्स लगाने होंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाओ कि यदि आप लोग हाई रेपिटेशन पे जाते हो तो आपको 10 से 12 रेपिटेशन नहीं लगाने होंगे, बल्कि 22 से 25 रेपिटेशन लगाने होंगे, अब जाकर आपका मसल्स पंप होगा और फिर ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यदि आप लोग हाई रैप्स लगाना चाहते हो तो इसमें आप लोग ज्यादा मसल्स फाइबर को ब्रेक नहीं कर पाओगे, बिकॉज हाई रेपिटेशन के कारण आप लोग लो वेट सेलेक्ट किए रहोगे, इसके कारण आपका मसल्स पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है और इसी के कारण आपका मसल्स फाइबर ज्यादा ब्रेक नहीं होते हैं। तो हाई रेपिटेशन में याद रखना कि आपको मसल्स फाइबर को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपका पूरा वर्कआउट खत्म हो जाएगा, तब जाकर आपका मसल्स फाइबर कुछ ही ब्रेक होगा। ये 3 स्टेप में आप लोग समझ गए होंगे कि हाई रेपिटेशन लगाने के लिए हमें एक्सरसाइज को किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके के वेट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अब समझते हैं कि हमें लो रेपिटेशन लगाने के लिए किस तरीके से एक्सरसाइज को फॉलो करने पड़ते हैं, देन फिर दोनों को कंबाइन करके हम बताएंगे आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। सबसे पहला देखो, यदि आप लोग लो रेपिटेशन निकालना चाहते हो तो आपको लाइट वेट की जगह पे हैवी डंबल सेलेक्ट करने होंगे या फिर हैवी वेट सेलेक्ट करने होंगे, अगर आप लोग लो रेपिटेशन लगा सकते हो इस तरीके से। क्योंकि यदि आप लोग लाइट वेट डंबल सेलेक्ट करते हो ना तो भाई आपका मसल्स पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आप लोग हाई रेपिटेशन तक चल जाओगे। आप 10 से 12 रेपिटेशन में नहीं रुकोगे, नहीं थक पाओगे, जिसके कारण आप 24 से 25 रेपिटेशन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप थकोगे। हाई रेपिटेशन में लो वेट के कारण हमारे मसल्स फाइबर बहुत ही कम ब्रेक होते हैं, 24 से 25 रेपिटेशन लगाने के बाद ब्रेक होते हैं। यहीं पे हम यदि लो रेपिटेशन पे रहे तो हैवी वेट के कारण हमारा मसल्स जो है ना जल्द से जल्द पंप हो जाता है कुछ ही रेपिटेशन में, और हमारा मसल्स फाइबर ब्रेक भी होता है। यदि हम यहाँ पे हैवी वेट सेलेक्ट किए हैं, लो रेपिटेशन पे हैं, तो उसे 8 to 12 रेपिटेशन ही निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना है। और ये कैसे होगा भाई, यदि हम यहाँ पे ये वेट को सेलेक्ट किए हैं तो यदि ये 15 या फिर 20 रेपिटेशन चल जा रहा है तो इसका मतलब आप लो वेट सेलेक्ट किए हो, इसीलिए लो रेपिटेशन रखने के लिए आपको हैवी वेट सेलेक्ट करना होगा। अब देखो कितना हैवी, भाई आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि आपको कितना करना, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग स्ट्रेंथ पावर होता है, इसीलिए आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपसे 10 से 12 रेपिटेशन कितने हैवी वेट जा सकता है। मतलब कि यदि आपसे 10 kg डंबल यदि 12 रेपिटेशन जा रहा है तो आपके लिए परफेक्ट है। कोई ऐसा है जिससे 10 kg डंबल 20 रेपिटेशन चल जा रहा है तो उसे वेट बढ़ा देना चाहिए, 12.5 कर देना चाहिए, देन फिर वो आ जाएगा लो रेपिटेशन। इस तरीके से आपको वेट को सेलेक्ट करना है, तब जाकर के आप लोग लो रेपिटेशन में ही अपने मसल्स फाइबर को ब्रेक कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट समझो, अब देखो लो रेपिटेशन 8 से 12 लगाना है, तो यदि हम यहाँ पे हैवी वेट के साथ में 8 से 12 रेपिटेशन लगाते हैं तो हमारे मसल्स फाइबर जो है ना वो ज्यादा ब्रेक होता है, क्योंकि लो रेपिटेशन लगाने के कारण हम हैवी वेट सेलेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे मसल्स पे ज्यादा लोड पड़ता है और उसी के कारण हमारा मसल ज्यादा ब्रेक होता है। तो हमारे मसल्स को ज्यादा ब्रेक करने के लिए हैवी वेट की जरूरत पड़ती है, हम लाइट वेट से इसे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लो रेपिटेशन में एक फायदा हो जाता है, मसल्स को ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आई थिंक आप लोग
लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों स्टेप की लो रेपिटेशन लगाने के लिए हमें किस तरीके का वेट को सिलेक्ट करना पड़ता है और किस तरीके से एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ता है, और हाई रेपिटेशन लगाने के लिए हमें किस तरीके के एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ता है और किस तरीके का वेट को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो अब आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा? तो देखो, हाई रेपिटेशन किसके लिए होता है? खास करके जो लोग नए नए जिम में आते हैं, जो लोग नए नए एक्सरसाइज करने के लिए स्टार्ट करते हैं, जिससे पता नहीं होता है कि हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करना चाहिए। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि वो अगर ज्यादा रैप्स नहीं लगाएगा ना तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा कि हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ हाई रैप्स होने के कारण में लो वेट सिलेक्ट करते हैं, हल्के हल्के डंबल से करते हैं, हल्के हल्के वेट से करते हैं, जिसके वजह से वो पोस्चर जो होता है, बॉडी पोस्चर अच्छा रह पाता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। यदि नए नए लड़के आकर के लो रेपिटेशन करने लगे और हैवी वेट उठाने लगे तो भाई उसका पोस्चर जो होगा वो बिगड़ जाएगा, उसका एल्बो इधर उधर भागने लगेगा, सारे लोग अच्छे से एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। जो लोग 3 महीने से कम एक्सरसाइज किए हैं उसके लिए बेस्ट है, इसी से उसका मसल्स तेजी से ग्रो होगा। अब बात करते हैं लो रेपिटेशन किसके लिए है। तो भाई सिंपल वे में समझता हूं कि जो लोग 3 महीने से ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए हैं उसे पता हो गया कि हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करना चाहिए, सारे लोग सीख चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि उसका बॉडी अब हैवी वेट उठाने के लिए रेडी है, अब वो उठा सकता है। हाई रेपिटेशन लो वेट के साथ में जाते हो तो आपका मसल्स पे लोड पड़ना बंद हो जाएगा, उसके बाद में आपका मसल्स ग्रो होना भी रुक जाएगा। इसलिए 3 महीने यदि आप लोग एक्सरसाइज कर लिए हो तो अब आपको अपने मसल्स पे ज्यादा लोड डालने का टाइम आ चुका है। इसलिए आप लोगों को लो रैप्स विद हैवी वेट के साथ में आना चाहिए, ये आपके लिए परफेक्ट होगा, इससे आपका मसल्स तेजी से ग्रो होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना कि आप लोग 3 महीने से कम एक्सरसाइज की हो या फिर 3 महीने से ज्यादा एक्सरसाइज की हो, देन फिर आप लोग ये दोनों में से कोई भी एक स्टेप को फॉलो करना। आप लोगों के बॉडी कुछ ही टाइम में बन जाएगा, आप लोगों के मसल्स दोगुनी तेजी से गेन होगा। आई नो आप लोग समझ गए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।